मिस्टर जॉनी वॉकर, निशान लगा के शूट न कर दूं तो मेरा नाम कर्नल वजीर चंद नहीं। निकाल मेरे साथ तक चलन देता हूँ। जल्दी से 5 लाख के वोट। ये डबल थी, हाँ पूरे 7 हुए। हाँ 7 इधर थोड़ी देर। चलो बाकी का एक भी ले ले, फिर अपने को टाइम नहीं मिलेगा। और उधर क्या देखता है? और बेटा और मर गया क्या? मर गया। ओ पुलिस लाला, ओ लाला, वो मालूम होता है इसको भी किसी ने लुढ़का दिया है। लाला, इसने कभी किसी का खून किया हो तो मालूम हो ना कि कितनी जल्दी होती छुपने के लिए। क्या करूं? खिड़की से चलो। मुंडू का बच्चे, इलायची लूं क्या? अबे इलायची नहीं, अंदर चल, कत्ल हो गया है। अबे छोड़, इतना बड़ा केस क्या तेरी इतनी सी इलायची संभाल लेगी? चल कमरे में जाने दे। कोट पकड़ता है, कोट छोड़। मैं कहता हूँ 27 रुपए वार का, इसी पर से तो एक को लड़का कराया हूँ। मनोहर, मनोहर क्या बात है? कोई खास बात नहीं भैया, एक मामूली सा कत्ल हो गया है। कत्ल? हाय राम, किसका? कहाँ? अरे वो कर्नल का बच्चा शैतान चौकी वाला, वो गोल निशान बना के रखता है ना इधर छाती के ऊपर, वो गोल बगीचे के पास पड़ा है फ्लैट होकर। भाई झगड़ा हुआ था? मामूली बात थी भैया, मैं बोला 9 पैक बाद में दूंगा, नहीं माना। मौत लिखी हो तो बहाना बन जाता है कि नहीं। क्यों बे, तूने शराब पी है? उसने कोई मुझसे कम थोड़े पी थी भैया। कहीं कत्ल तूने तो नहीं किया? कमाल है तुम्हारा भी भाभी। भैया जिसके साथ झगड़ा होगा वही तो कत्ल करेगा ना, कोई दूसरा करेगा। बे सच बोल। 27 रुपए वार का है। 27 का बच्चा? ये बता कहीं नशे में तो नहीं बकरा है? भैया नशे की बात ही नहीं, आपके लिए तो बकवास मालूम हो रही है। किसी की जान चली गई है, कमाल है। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? भाभी मैं को इतना बुद्धू सबके सामने मारता, लाइन क्लियर देख के उड़ा दिया। कोल बागीचा, मैं खुद जाकर देखता हूँ। मैं कहती हूँ कहीं मनोहर पे बात ना आ जाए, इसे छुपाना ही ठीक है। जुर्म छुपाने से और ज्यादा संगीन हो जाता है। और फिर शराबी की बातों क्या एक बार? मगर सुनो तो। क्या हाँ सुनूं? छोड़ दो मुझे। भैया कहाँ चले? चलो हटो, मुझे जाने दो। भैया अभी जाके क्यों टाइम खराब करते हो? सुबह अखबार में तो बोमा बोम आई जाएगी, पढ़ लेना ना। अच्छा जल्दी भैया चलो। भैया मेरी नहीं तो भाभी की बात मान लो, वो भी आने के लिए मना करती थी। चलो वापस। मत भैया वो है कर्नल की लाश। अरे तूने तो वाकई में खून कर डाला मनोहर। फिर क्या, तुम तो मानते ही नहीं थे। भैया कत्ल वत्ल के मामले में अपन झूठ नहीं बोलते। अरे जरा सोचा तो होता कि इसका अंजाम क्या होगा। इतना टाइम ही कहाँ मिला? इधर बात हुई, उधर बड़ी, इधर बॉक्सिंग चालू, उधर 1.5 मिनट में भैया फिर चले। यार ये क्या करो? अभी किसको मालूम है कि खून मैंने किया है? और फिर इसके पास सबूत है भी क्या? ये कर्नल का बच्चा कोर्ट में क्या कर लेगा अपना? तुम समझते हो सबूत नहीं, लेकिन वक्त आने पर खून अपना सबूत खुद मुहैया कर लेता है। भैया और नजदीक जाना अच्छा नहीं, मैं कहता हूँ भाग चलो। भागने की कोशिश की तो निशान लगा के शूट कर दूंगा। जिंदा है, कहीं भूत नहीं बन जाओ। भैया नशे में मरा था। तो तुम दोनों ने शराब पी रखी है? नहीं मैंने नहीं, इसने पी खाली। खामोश, चल घर। हाल्ट का बच्चा अपना रास्ता ले, चल घर, चल। अरे मगर वो बच गया है तो बड़ी खुशी की बात है। मिठाई बांटना चाहिए, मारने की क्या जरूरत है? मिठाई बांटना चाहिए? हाँ। अभी पढ़ता हूँ मिठाई। हलकट बना था कर्नल का ही। हलकट बने के बच्चे अभी बताता। भाभी क्या इसने सच में खून किया है? आज नहीं किया है तो कल करेगा। शराबी को खूनी बनते क्या देर लगती है? अच्छा अब जाने दो, रात का वक्त है, लोग तमाशा देखेंगे। तमाशा तो तुम देखना कल से, जब सारी बिल्डिंग में हमारी नेकनामी के ढोल बजेंगे। ढोल बजेगा कैसे? मैं पहले से एक ढोल फोड़ डालूंगा। अबे फोड़ने के बच्चे,
क्यों बे? तो मुझसे कहता था भैया मैं नौकरी के लिए पूना गया हूँ, हाजी मलंग गया हूँ, खास वाले के तबेले गया हूँ। अबे जिस भाई ने लिखाया पढ़ाया पाला पोसा उसकी आंखों में धूल झोंकता है। मगर इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। गलती के बच्चे मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरी आंखों में खून उतर रहा है, मैं कुछ कर बैठूंगा। तो पहले क्या कमती लफड़ा हो गया? तो सही। जाने भी दो, इतना भी गुस्सा किस काम का? माना कि उससे नशे में कुछ हो गया है। कुछ हो गया है? चोरी चोरी उसे पैसे देकर शराबी बनाने में जितना तुम्हारा हाथ है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जानते हो तो क्या हुआ, और भी तो पीते हैं। अबे बंद कर, ये लफड़ा क्यों रात की पिटाई याद दिलाता है? साहब अंडे फ्राई करूं या फर्स्ट रेट ऑमलेट बनाऊं? पको मत। और सब कहाँ है? बुलाओ उनको। जी बुलाता हूँ। चलिए मनोहर बाबू, बड़ा अच्छा ब्रेकफास्ट दिया गया है, A1। शट अप, आज हम नाश्ता नहीं करेंगे। हम भी नहीं करेंगे। मालूम होता है सबकी भूख हड़ताल है, मैं भी नाश्ता बाहर खाऊंगा। साहब आपका नौकरी पक्का हो गया और पगारपन जास्ती होएगा। क्या पक्का है? पक्का नहीं हो साहब, मेरे को चंद्राबाई ने भेजा आपके पास। मिस्टर मुरली मनोहर दिए खाना पासी। मुंडू बाबा, मुंडू इनका मुंह मीठा करो। हाँ जी जरूर, बहुत बेहतर। बाबा तेरे चाचा की नौकरी लग गई, किसी चाचा को देखिए। बैठ जाए इधर, नौकरी नहीं चाहिए। अरे साहब नौकरी बहुत फर्स्ट क्लास है और पगारपन जास्ती होगा। मेरी चंद्रा मैम साहब ने आपके वास्ते बहुत ट्राई करके नौकरी ढूंढा है। बोल दो मैम साहब को नौकरी नहीं चाहिए, चल उठा। घराई लक्ष्मी को ठुकराता है, कल तक इसी नौकरी के पीछे धक्के खा रहा था और आज खुशी का मुंह देख रहा है तो कहता है नौकरी नहीं चाहिए। चल दस्तखत कर, ले दस्तखत कर। पेन है मेरे पास, ला। उठा। देखा, आप तो सेठ जगन्नाथ घास वाले को आदमी का बच्चा ही मानने के लिए तैयार नहीं थे। अरे मैं तो कहता हूँ वो अगर चाहे तो मुझे वोट देकर म्युनिसिपालिटी का मेंबर बना सकता है। मान गए भाई, मान गए। आज मेरे मनोहर की नौकरी लग गई। लो ये तुम्हारा इनाम। मुंडू ले पैसे, मिठाई ले आ, सारी थाली में बांध दे और पठान को भी 2 रुपए जरूर देना। जी लो ये चाल। अब तुम बड़े आदमी हो गए हो ना, आज से गाड़ी में जाना। ओके अंकल मेरी साइकिल। साइकिल भी लो, ये 100 रुपए लो और बाबा को साइकिल भी दिला। ओके। हाँ तो जी, हमने देख लिया प्यार का नतीजा। चोट से आता तो नहीं आई? जी नहीं, चोट क्यों आती, बड़े प्यार से मारा था ना। शोभा अब तुम ही बताओ, शादी से आज तक 8 साल में कभी मैंने तुम पर हाथ उठाया? चलो मुहूर्त तो कर दिए, अब पिछली कसर भी निकाल लेना। शोभा जब पाप से पछतावा बढ़ जाए तो माफ कर देना चाहिए। हर चीज को बाप का माल समझता है। आने दो, आज आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मैम साहब क्या हुआ, घर का पता नहीं मिला? कैसे नहीं मिलता, वो तो एकदम नामचीन आदमी है। नामचीन? हाँ, उसका हाई क्लास प्लॉट है 3 माले पे। वो अभी मोटर में आते ही होगा। क्या कहा, मोटर? नहीं तो क्या, अरे उसको तो नौकरी मांगता ही नहीं था, लेटर फेंक दिया नहीं तो। बाद में एक भाई आया, चाटा मारकर जबरदस्ती साइन लिया उसका। भाई? मेरे को चाय मिठाई और 2 रुपया बख्शीश दिया। मगर तुमने ये तो नहीं कहा कि नौकरी लग गई है? काहे को नहीं, हम तो बोला कि नौकरी लग गया और पगारपन जास्ती होएगा। फिर क्या, सब लोग खुश हो गया। अक्खा बिल्डिंग में मिठाई बांटने के वास्ते बोला। पठान लाला को बख्शीश दिया, नौकर लोग का पगार जास्ती कर दिया। छोटा बाबा का 100 रुपए का साइकिल लाने को बोला। बहुत खर्चे वाला घर दिखता है बाबा। मर गए, अब क्या होगा? क्या हुआ मैम साहब? अब कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो।
अभी वो आएगा, क्या मालूम क्या लफड़ा करेगा। मैं लफड़े से नहीं डरती ग्लोरी, लेकिन जिस घर में नौकरी की खुशियां इतनी ज्यादा मनाई जा रही हैं, वहां इसके लिए आंसू भी ज्यादा ही बहे होंगे। वो लोग जब सुनेंगे ये सब मजाक था, तो ना जाने उनका क्या हाल होगा और मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। टू बैड, टू बैड। बादब्बा मुलायजा होशियार, सेठ जगन्नाथ घासवाला वाली सवारी आ गई। हेलो मिस ग्लोरी, क्या बात है, आप लोग उदास हैं? मालूम होता है सेठ जगन्नाथ घास वाले ने स्टाफ से लेकर मैनेजर तक को झाड़ू मार के रख दिए। कैसी तबीयत है तुम्हारे मैनेजर साहब की? क्यों, क्या हुआ? पूछो कि क्या नहीं हुआ। बिल्ली और चूहे वाला खेल हो गया। हमको तो सेठ जगन्नाथ घास वाला यहाँ तक के बोला कि तुम मैनेजर ही ले लो, लेकिन हम बोला कि नहीं, मैं मुंह पे लाफा मार सकता हूँ, पेट पर लात नहीं। तुम्हारे मैनेजर को माफ किया। क्या सच? हाँ हाँ, ये देखो, ये रहा सबूत। मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे मैनेजर की लेवल की कुर्सी लेने वाला हूँ। चलिए चलिए मिस्टर मनोहर, प्लीज। अरे अरे वाह, आज तो बड़े मजे से रोका जा रहा है। कल तक तो मैनेजर साहब को यस सर, नो सर, मिस चंद्रा, ये डबल पॉलिसी अच्छी नहीं। मैं तो अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी का चांस मिस ग्लोरी को देने वाला हूँ। सुनिए सुनिए मिस्टर मनोहर, प्लीज सुनिए, प्लीज मेरी खातिर आप बाहर चलिए। मेरे पास लेटर है। ओह, लेकिन मेरी नौकरी। प्लीज। मैं तुम्हारी नौकरी नहीं छीनूंगा। मर गए जी, बहुत अच्छा। मैं सेठ जगन्नाथ घास वाला बोल रहा हूँ जी। अगर तुमने मेरे जिगरी दोस्त मनोहर को नौकरी नहीं दी तो तुम्हें अपनी कुर्सी खाली करना पड़ेगी, समझे कि नहीं समझे? जी अच्छा जी, राइट, शुक्रिया। मिस चंद्रा। यस सर। ओह मिस्टर मनोहर, ओह प्लीज सिट डाउन, बैठिए। थैंक यू। ओह सर, एक्सक्यूज मी, मिस्टर खन्ना और मिस्टर चड्डा एक हफ्ते से नहीं आ रहे हैं। ओह तो बहुत अच्छा, तो मिस्टर खन्ना वाली जगह मिस्टर मनोहर को दी जाए जी? और इनका फौरन नौकरी का ऑर्डर बनाया जाए। ओह, नौकरी का ऑर्डर, थैंक यू वेरी मच। कमाल लड़की है यार, अपना टेबल तो इसके टेबल के पास ही लगाना। वो मिस्टर खन्ना कितनी पगार लेते थे? 200। और मिस्टर चड्डा? 160। तब तो खन्ना वाली जगह ठीक रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों के टेबल मिला दे, काम मैं चला लूंगा। नहीं हो सकता? हो सकता है। अरे फिर तो जवाब नहीं है तुम्हारा भी। अच्छा ये बताइए कि छुट्टी कितने बजे होती है? कहाँ जा रही हो? अपने हॉस्टल जा रही हूँ। तो आओ ना, ये गाड़ी अपनी है, आओ। मगर टैक्सी? टैक्सी तुम जाओ। हमारा हॉस्टल आ गया। तुम्हारा हॉस्टल तो मैंने देख लिया, अब तुम भी चल के जरा मेरा घर देख लो ना। ना बाबा ना, सुबह चाटा तुमने खाया और अब मैं फंसू जाके। चाटा? सुबह दस्तखत किसने करवाए थे लेटर पर? भाभी ने। ओह भाभी ने? वो मैं धुनकी में मना कर दिया होगा, वरना तो। क्या धुनकी में? तो तुम शराब भी पीते हो? मैं नहीं, वो बड़े भैया पीते हैं, लेकिन दुनिया को मैं ये कहता रहता हूँ कि मैं पीता हूँ। ये बात है। अच्छा अच्छा। अरे ये क्या हुआ? बात ये है कि शंकर बाटी वाला जब भी मेरे को याद आता है ना, तो मेरा ये मुंह हिलने लगता है। ओह अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा, बाय बाय। मेरे से आगल ऑफिस से निकली, कहाँ थी इतना टाइम? क्यों बताऊं? मेरे को मालूम, वो रोड इंस्पेक्टर के साथ घूमती होगी। रोड इंस्पेक्टर? अरे उसके पास कार है खुद की।
तेरा फाउंटेन पेन नहीं दिया ना? तो क्या हुआ? ऐसे ही किसी का कार लेके नहीं दिया होगा। चल चल, क्या ठोकती है? शिवराम नहीं बोला था? वो एक बड़ा नामचीन आदमी है, उसके पास एक फ्लैट है, मोटर कार है। चल, नहीं तो मार खाएगी आज। मैं जाती हूँ। फिर भी अपना बैग देख ले, कहीं तेरा पर्स नहीं मारा हो। चल चल, हवा आने दे। मैं कार में बैठी थी, सो नहीं रही थी, समझी? अरे मेरा पर्स फिर बनाती है मेरे को। अरे नहीं ग्लोरी, उसमें 200-250 रुपए थे। अब क्या होगा? 200-250? नामचीन फटका दिया ना? नहीं नहीं, मैं समझती हूँ उसने नहीं लिया होगा। तो फिर और किसने लिया होगा? मेरे को क्या मालूम तुम किस किस के साथ घूमती है। क्या? अच्छा ये बताओ, तुम मोटर के अगल वाली सीट पे बैठी थी ना? हाँ। तो फिर उसके साथ ऐसे लग के बैठी होगी। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे हट जाया करती थी। बदमाश दरवाजा खोलने बंद करने में ऐसा हाथ किया होगा। हाँ किया तो था। और फिर मोटर टर्न किया होगा। मगर ग्लोरी, तुझे ये सब ट्रिक कैसा मालूम? मुझे मोटर का ट्रिक सब मालूम। कितना टाइम गैर बदली करता बाजू मारने को, बस में स्लिप कैसा होता साथ लगने को। मैं पूना में नहीं, बॉम्बे में छोटे से बड़ी हुई हूँ, मालूम? तू कहाँ की बात कहाँ ले आई? मेरे पर्स का क्या होगा? चलो जाएंगे उसके घर। अरे नहीं नहीं, उसका बड़ा भाई नशे में हुआ तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोला? नशा? हाँ, छोटा तिकरमबाज, बड़ा दारूबाज। शिवराम ठीक कहता था, पूरा फैमिली नामचीन है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, अब क्या करूं? कैसे ट्रिक से मैंने बात पूछ लिया। अगर ये पर्स ऑफिस में नहीं भूलती तो मुझे बताती। अरे शैतान! देखा आपका ट्रिक? लेकिन यार जब तू घास वाले को जानता नहीं था तो फिर ये लेटर कहाँ से लिया? अरे यार, प्रेस में उसका लेटर छपने गया था, मैंने बोला चांस लो। लेकिन यार ये तूने ठीक नहीं किया। अगर बोगस मामले का पता चल गया तो? अरे इतने बड़े बम्बई शहर में इतने से घपले का क्या पता चलेगा? लेकिन यार फिर भी खैर कोई बात नहीं, नौकरी तो करना ही पड़ेगी। नहीं तो चंद्रा। चंद्रा? हाँ चंद्रा अपने दफ्तर में काम करती है। लाइफ में पहली बार पता चला है यार कि अपना भी दिल धड़कता है। अच्छा तो चल इस खुशी में डबल डोज पिलाता हूँ। नहीं यार, आज मैं नहीं पीने का एक्सपेरिमेंट करता हूँ और घर भी जल्दी जाता हूँ ताकि भैया भाभी भी खुश हो जाएं। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो अपनी नीयत खराब हो जाएगी। हाँ अच्छा। मैं तो ऑफिस में ताड़ गई, कैसी स्टडी आर्म से तुमको देखता था। एक ग्लोरी, मोहब्बत इतनी जल्दी हो जाया करती है? मैंने सुना है कि इसमें जरा टाइम लगता है। दिल से पूछो कितना टाइम लगता है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अब रात को नींद नहीं आएगा, दिन को भूख नहीं लगेगा। पॉपिंग पेंसिल का रंग कैसा होता? नीला। मुंह का रंग वैसे ही हो जाएगा। ओह माय गॉड, मैं तो अभी से लव स्टॉप कर देती हूँ। तुम जितना भी लव स्टॉप करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। मैं नौकरी छोड़कर पूना चली जाऊंगी। पूना क्या, हांगकांग भी चले जाएगा, वो उधर चेस करेगा। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अब आंखें बंद करके सो जा, मॉर्निंग में उठ के मुझे बोलना क्या सपना देखा था। साइमन, साइमन, क्या बात है? छोटे बाबा को बहुत सर्दी हो गया, थोड़ा वारंटी मांगता है। अल्लाह, हाँ अभी लाते। ये लो, जरा देखना, उसका ध्यान रखना। छोटे बाबा को डबल निमोनिया डाला। थोड़ा वारंटी है। हाँ लाती हूँ।
क्या बात है? छोटे बाबा को डबल निमोनिया हो गया। थोड़ी बरांडी है क्या है? जल्दी जल्दी चलो मैं भी चलती। नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं बरांडी पिला के वापस आता हूँ। तुम यहीं ठहरो। बहुत अच्छे, उंगली पकड़ के साथ में ही चली आई। नालायक की चल दरवाजा कहाँ गया? दीवार खसक गई, दरवाजा खसक गया या मैं ही खसक गया? कुछ गड़बड़ जरूर है। माफ करना भैया, दोनों पार्टी, मैं ही जगह पर नहीं पहुंचा था। मेरे से कहा था नमूनिया है बाबा को। मेरे से कहा था डबल नमूनिया है। मैंने सब बरांडी दे दी अपनी। चलो बच्चे की खबर ले। क्या? अरे छोड़ उंगली छोड़। अबे मुझे शेव करने का उंगली छोड़ना। बोले हाँ, तू तो बोलता था ऐसे नमूनिया हो गया। ये तो अच्छा वाला दिखाई देता है। निमोनिया? कौन बोला? ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी, क्यों है ना? हाँ, हमारे ब्रांड टूटी गए। मर गए। ये यहाँ कहाँ से आ गई? क्या बात है? बात कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी मुसीबत है। पूछे तो कह देना मैं घर में नहीं हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। तुम मनोहर से मिलने आई हो? जी आओ आप। मैंने जब तुमसे दफ्तरी में कह दिया था कि नौकरी नहीं है, तो फिर घर पे क्यों चली आई? जी मनोहर धीरे बोल, कोई घर आए तो इस तरह बात करते हैं? अरे जब ये धीरे सुनती तो आज यहाँ पर क्यों आती? इसकी बात का बुरा न मानना बहन, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? नाम चंद्रा है। पूना की रहने वाली है, 4-5 बहनें हैं, एक पार्सल होके बम्बई में आ गई। ये बात ठीक नहीं है मनोहर। तुम्हारे हाथ नीचे कोई जगह खाली हो तो दे दो बेचारी को। मेरे हाथ नीचे तो कालीन है और हाथ के ऊपर ब्रश। बोलो कौन सी चीज चाहिए? मनोहर। भाभी तुम तो जानती हो कि मैं अपने घास वाले सेठ की कंपनी में नया नया अफसर लगाऊं और ऑलरेडी आधा दर्जन नौकरियां बांट चुका हूं, और फिर ये छोकरी कुछ जानती भी तो नहीं है। मालूम होता है ये तो फिल्म कंपनी में हीरोइन बनने के लिए आई है। मुझे नहीं मालूम था कि आप घर आए हुए मेहमान से इस तरह सलूक करेंगे। हाँ चंद्रा, सुनो चंद्रा। मैं ये कह रहा था कि तुम खामखा। चुप रहो, जाओ तुम कपड़े बदल कर आओ। जो मुंह में आए बक देता है, मगर मन का बहुत साफ है। जरा ध्यान रखना है इसका। जी हाँ हाँ, नौकरी दिलाई है तो ध्यान नहीं रखोगी? जी आपको किसने बता दिया? अरे वाह, मैंने आंख में चोली नहीं खेली तो क्या हुआ, पर सखियों के आंगन में देखी तो है। भाभी मैं अपने फ्रेंड मिस्टर ग्लोरी से मिलने के लिए हॉस्टल जा रहा हूँ। आप इनसे मेरी नौकरी के लिए फिर कहिए, शायद मान जाएं। मनोहर भाई, इस बेचारी को जरूर कोई न कोई नौकरी दे दो। ओके। अंकल ये कौन है? ये अंकल मैं ऐसे शादी करूंगा। मुझे रखवाएगा भाई। मम्मी मैं ऐसे शादी करूंगा। तुम्हारी भाभी बड़ी अच्छी थी और बाबा भी बड़ा अच्छा था। और तुम्हारे भैया से तो मुलाकात हो ही नहीं सकी। अरे वाह, इंडियन लड़की शादी के बाद नाम नहीं लेती, लेकिन तुमने तो अभी से कॉल कर दिया। अच्छा तो अब समझी, देवर भाभी दोनों मिलकर मुझे फांस क्यों रहे थे? वो तो इसलिए कि अच्छी नौकरानी की हर घर में जरूरत होती है। नौकरी करोगी? करूंगी। तनख्वाह क्या लोगी?
जो मन में आए दे देना। मंजूर है, लेकिन जमानत का क्या होगा? कहे की जमानत? देखो ना भाई, कोई चीज अगर चोरी हो गई तो हम किसको पकड़ेंगे? कितने की जमानत? रकम का मामला नहीं, जिस चीज के चोरी होने का अंदेशा है वही चीज जमानत में रखना पड़ेगी। मेरा मतलब है दिल। दिल है? घबरा गई? सोच लो, दिल का मामला है। मैंने सोच लिया। मनोहर, मनोहर।